नमस्कार बच्चों। कल हमने प्रेजेंट सिंपल की आपने डेफिनेशन समझी, प्रेजेंट सिंपल के रूल्स पढ़े आपने, प्रेजेंट सिंपल के करेक्ट वर्ब से आपने किस टाइप से हमें करेक्ट वर्ब को फिलअप करना है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। और आज हम उसके सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल के। तो देखो वापस हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस आज हम इसका करेक्ट वर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे। हमने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख ली है, रूल्स आपने लिख लिया है, ये सारी चीज़ें आपने एडवर्ब्स वगैरह मैंने बता दी है, हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दी है, वो आप साथ साथ याद करते रहिएगा। अब हम करेक्ट वर्ब में सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। सिंपल यानी या आप इसको अफर्मेटिव कह सकते हो। आज हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या होगा, तो देखो ये पैटर्न रहेगा। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म में ऐसा यस लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर अदर वर्ड आ गया। ये टॉपिक है, देखो ये पैटर्न रहेगा। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यूज क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। तो ये पैटर्न रहेगा, सब्जेक्ट मेन वर्ब एसआईएस या तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म में एसआईएस लगेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ड आ गया। अब देखो इसका एग्जांपल, ये कह रहे हैं कि द सन the earth move round the sun। एक सेंटेंस तो ये देखिए आप। दूसरा है हितेश always go to office in time। ठीक है, हितेश ऑलवेज गो टू ऑफिस इन टाइम। तो देखिए आप, अब देखो इस टाइप के वाक्य हैं। पहला सेंटेंस है द अर्थ मूव राउंड द सन आ गया, फिर दूसरा है हितेश ऑलवेज गो टू ऑफिस इन टाइम। तो पहले वाले सेंटेंस की आप पहचान कैसे करेंगे, तो पहले वाले सेंटेंस में कल मैंने आपको कई सेंटेंस ऐसे बताए थे जिसमें एडवर्ब आती है, कई सेंटेंस ऐसे बताए थे जिसमें एडवर्ब नहीं आती है। तो विदाउट एडवर्ब वाला ये सेंटेंस आ गया। अब आपको ये समझना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। द अर्थ मूव राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक्य है, समझ गए। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, जो बातें हमेशा परमानेंटली बनी रहेगी, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये सारी चीजें, सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है, सूर्य पश्चिम में उदय अस्त होता है, तारे रात्रि में टिमटिमाते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सारे यूनिवर्सल ट्रुथ के वाक्य हैं। ओके डियर, तो अब हम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए मुंह का क्या हो गया, यहाँ हो गया मूंछ हो गया। तो साधारण वाक्य में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, केवल सिंपल सेंटेंस में नहीं करेंगे, अदर वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा वाक्य हितेश ऑलवेज, देखो ये आगे करेक्ट एडवर्ब, एडवर्ब से पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, लेकिन किस टाइप का वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है,
इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ कर्ता आपका एक वचन है तो गो का क्या हो गया, गोज हो गया, यस लग गया। कल मैंने आपको बताया था एस कहाँ लगेगा, यस कहाँ लगेगा, ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप के वाक्य आएंगे आपके। तो प्रेजेंट सिंपल के साधारण वाक्यों में तो हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना ही नहीं है, डू डज का। कल मैंने आपको बताया था इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में नहीं करना है। तो मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस में एक तो एडवर्ब वाले वाक्य आएंगे, एक विदाउट एडवर्ब वाले वाक्य आएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब अगला देखो, अब हम इसका जो सेकंड टॉपिक है वो आएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। देखो डियर, सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट वही रहेगा। अब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो ये ऐसा ही इसका यूज नहीं होगा। मैंने आपको कल बताया था डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हो तो ऐसा ही इसका यूज नहीं करना, ऐसा ही इसका यूज कर रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। समझ गए? तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लेंगे डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म नॉट, सॉरी नोट लगेगा और यहाँ लग गया फर्स्ट फॉर्म आ गया। समझ में आ गया? अब देखो ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया। अब हम डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डू डज के साथ में नोट लगेगा, अब केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अब आपको एस नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल में देखो इसमें किस टाइप का वाक्य आएगा, माई फ्रेंड नोट नो टेक टी डेली। एक वाक्य ये देखो। दूसरा है विवेक नॉट विवेक sometimes not speak the truth before his parents, before his पेरेंट्स। अब देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है, डू या डज के साथ अब नोट लगेगा, सिंगुलर के साथ में डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू लगेगा और फर्स्ट फॉर्म लगेगी। देखो करेक्ट वर्ब में क्या देखो डियर, टेक वर्ब के साथ में नो दिया हुआ है, दोनों में नो दिया हुआ है। देखो ध्यान दे, नो या नोट दिया हुआ मिलेगा। देखो तो ध्यान दे, पहला जो सेंटेंस है इसमें एडवर्ब कहाँ है, यहाँ डेली है, दूसरे में समटाइम्स है। इसका मतलब ये डेफिनेट है कि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। ठीक है, तो आप यहाँ भरेंगे माई फ्रेंड डजंट लिख लो, आप डज नॉट लिख लो या डजंट लिख लो, डजंट टेक फर्स्ट फॉर्म ऐसी कैसी आ गई, ऐसे विवेक समटाइम यहाँ आ गया, डज नॉट स्पीक ये आ गया। समझ में आ गया होगा? ये देखिए आप, तो ये आपके मैंने आपको बताया था एडवर्ब देखकर आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे टेंस को और फिर आप करेक्ट वर्ब भरेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन डियर पहले आपको करेक्ट वर्ब कंप्लीट याद होना चाहिए, सेंटेंस देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि ये कौन सा टेंस हुआ। चलो अभी तो ये प्रेजेंट सिंपल चल रहा है, इसके बाद में धीरे धीरे हम आगे वाले टेंस पे पढ़ेंगे, प्रेजेंट के भी पढ़ेंगे, पास्ट के भी पढ़ेंगे, फ्यूचर के भी पढ़ेंगे। जब सबकी अलग अलग करेक्ट वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो आपको याद होनी जरूरी है, तभी हम करेक्ट वर्ब सही कर पाएंगे। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलें, अगला जो पैटर्न क्या रहेगा, यहां हम लेंगे, देखो यहां से डिलीट करेंगे और ये आ गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस
देखो मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होंगे, तो आप क्या करेंगे, यहां से नोट को उठाओ और ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले ले आओ। पहला तरीका ये, यानी क्या करेंगे आप, डू या डच को पहले ले आएंगे, प्लस सब्जेक्ट आ गया और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो। पहला तरीका तो ये हो गया। नंबर दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, WH वर्ड लिखा। अब WH वर्ड लिखकर ऊपर वाला एडजेक्टिव लिया हो, कोई दिक्कत नहीं। डू डज लिखा, सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया और अदर वर्ड आ गया। आगे समझ में, ये आपके इंट्रोगेटिव टाइप के दोनों वाक्य आ गए। अब आप इसके एग्जाम्पल लिख लो। पहला है, हैव यू रीड योर पोएम डेली। पहला क्वेश्चन ये आ गया। सेकंड में आ गया, वाही दे रेगुलरली, पहले यार वाही दे रेगुलरली go to their गार्डन। ये देखिए आप, पहला सेंटेंस देखो, दोनों सेंटेंस को देखने से पता लग रहा है इंट्रोगेटिव है। पहले वाले में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, दूसरे वाले में WH वर्ड लग रहा है। ठीक है, तो पहले वाले में यू के हिसाब से डू आ गया। पहले तो आप टेंस को आइडेंटिफाई करो। ये डेली प्रेजेंट सिंपल है, रेगुलरली प्रेजेंट सिंपल है। तो डू यू रीड, फर्स्ट फॉर्म ऐसी कैसे आ गई, और डू यू रीड योर पोएम डेली, क्या तुम तुम्हारी पोएम रोजाना पढ़ते हो। आगे समझ में। दूसरा है, वाही डू दे रेगुलरली गो टू देयर गार्डन। दूसरा वाक्य देखो, वे अपने बगीचे में रोजाना क्यों जाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप से अलग अलग टाइप में सिंपल भी आ सकता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, कोई भी पार्ट तरीका आ सकता है आपके एग्जाम में। अब देखो अगला जो टॉपिक लास्ट स्टेप है। अब इंट्रोगेटिव की जगह हम लेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये आ गया चौथा पॉइंट। ये लो, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आ गया। तो डेरे में क्या करना है, अब हमें आपको सेंटेंस में पैटर्न में कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज कर दो बस। ये सेंटेंस का में आ जाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो। ये लो, लगा दिया। वापिस वो देखो वही स्ट्रक्चर काम में आ रहा ना, कोई चेंजिंग नहीं। ठीक, एग्जाम्पल अलग लिख लो। ये लो, वी not follow the rules of the roads every day। पहला क्वेश्चन आ गया। सेकंड एग्जांपल, वाही, सेकंड है, वाई यू नॉट attend the extra class of English every week, extra class of English in the morning। ये देखो, पहले आपको क्या करना है, पहले आप एडवर्ब देखें, पहले टेंस को आइडेंटिफाई करें। तो देखो पहले में एवरीडे दिया हुआ है,
दूसरे में इन द मॉर्निंग दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो फिर सेंटेंस देखो, इंट्रोगेटिव टाइप का हो गया, ये WH वर्ड टाइप का, तो यहाँ डू लगेगा, या नोट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी कैसी। आगे समझ में, डू वी नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड्स एवरी डे, क्या हम रोजाना सड़क के नियमों की पालना नहीं करते हैं। नेक्स्ट, वाई डू यू नॉट अटेंड, वाई डू यू नॉट अटेंड द एक्स्ट्रा क्लास ऑफ इंग्लिश इन द मॉर्निंग, तुम सुबह के समय अंग्रेजी की अतिरिक्त क्लास अटेंड क्यों नहीं करते हो। आगे समझ में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे डियर। आपको सिंपल बता दिया मैंने, नेगेटिव बता दिया, इंट्रोगेटिव बता दिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बता दिया। तो आज आपके करेक्ट वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट हुए। देखो पहले टेंस में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया, तो अब आगे आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, हर टेंस के आप हेल्पिंग वर्ब याद कर लो, करेक्ट वर्ब एडवर्ब याद कर लो। तो टेंस के सेंटेंस को देखकर आप टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप करेक्ट वर्ब इजी वे से बच सकते हैं। ओके डियर, थैंक्स। कल हम अगले टॉपिक में फिर बात करेंगे।